Hello students, last time we have done with point 3. Now start point 4, that is the formation of a precipitate. हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस तो बनता ही है, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें बनती हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पर मैं देखा था फिजिकल चेंज होता है. नंबर 2 कलर एंड स्मेल भी चेंज होती है. नंबर 3 एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है. नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट होता है जब से हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट. सो हमने दो चीज़ें डालते हैं उसमें, जिसमें रिएक्शन होता है. प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे आके रह जाता है, जो नीचे जम जाता है, ठीक है, जो कि इनसॉल्यूबल होता है सॉल्यूशन में, जो मिक्स होके बना. सो उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट. सो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट में अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. प्रेसिपिटेट भी बन सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर. प्रेसिपिटेट क्या होता है? इज एन इनसॉल्यूबल सॉलिड. सॉलिड होता है और वो इनसॉल्यूबल, घुल नहीं सकता. सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू केमिकल्स विच आर इन सॉल्यूशन फॉर्म रिएक्ट्स. एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें दो जो सब्सटेंसेस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसमें एक सॉलिड इनसॉल्यूबल जो कि घुल नहीं सकता सॉलिड वो बनता है सॉल्यूशन में. तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेट. इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो जब रिएक्शन होती है तो सॉलिड होता है, तो वो कहाँ सेटल हो जाता है? एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच द रिएक्शन अकरिंग. जिसमें रिएक्शन हो रही है उसके कंटेनर के बॉटम में वो इकट्ठा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन होता है जब पानी के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है. सो उस सोल्यूशन को बोल देते हैं हम एक्वस. सो व्हेन अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड. आयरन इज Fe, chloride is Cl3. So when aqueous solution of iron chloride is mixed with the ammonium hydroxide. Hydroxide is OH, ammonium is NH4. So this is a chemical formula of iron chloride and the ammonium hydroxide. When they are react with each other, a brown precipitate of iron hydroxide is formed. ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ प्रेसिपिटेट होती है. तो वो क्या होती है? आयरन हाइड्रोक्साइड. सो ये देखो डाउन रिएक्शन एरो है ना, इट मीन्स ये प्रेसिपिटेट हो रहा है. अगर ऊपर की तरफ एरो होता है तो इट मीन्स जो होती है गैस जो होती है वो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है. सो देखो डाउन की तरफ एरो है तो इसमें इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है. प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है. अमोनियम क्लोरीन के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड, और आयरन जो है OH के साथ मिलके आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है. नाउ नंबर 5 चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी मतलब जितनी कई बार क्या होती है हमें केमिकल रिएक्शन देने के लिए हीट देनी पड़ती है. सो कई बार तो क्या होता है हीट जो होती है वो केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो यूज़ हो जाती है. लेकिन कई बार क्या होती है कि हीट जो है, जब दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, बनती है. सो एनर्जी में चेंज हो गया ना. सो उसी के बारे में बताया है. चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस इन ऑल द केमिकल रिएक्शन. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज बी इधर एब्जॉर्ब्ड और द रिलीज. या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी. ओके ना, देखिए किस तरीके से होती है. सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज. देखो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक क्या होता है? बाहर निकालना. सो उस रिएक्शन का क्या नाम हो गया? एक्सो मीन एग्जिट होता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज एडेड टू अ क्विक लाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम. बड़ी क्लासेस तक आपको क्विक लाइम आता है तो आपको ये लर्न करना है. क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम, Ca इज कैल्शियम ऑक्साइड. सो जब वाटर को ऐड करते हैं हम क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड में H2O वाटर को ऐड किया तो C क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया. एंड हीट निकलती है उसमें, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वाटर इज एडेड टू अ क्विक लाइम हीट इज इवॉल्व्ड एंड द सोल्यूशन बिकम वेरी हॉट. तो जब हीट निकलेगी तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी, एनर्जी तो हीट हो गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट. वैसे तो कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, राइट. बट इस रिएक्शन में क्या है? एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई है? हीट की फॉर्म में. इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो वो सारी रिएक्शंस जिसमें जो हीट होती है एब्जॉर्ब हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? एंडो मीन्स अंदर की तरफ आना, एब्जॉर्ब होना, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर हीटेड. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला के हीट दी जाती है एट द हाई टेम्परेचर दे बिकम नाइट्रिक ऑक्साइड. तो हीट यूज़ हो गई ना इसमें, इसमें तो इवॉल्व हुई, बनी हीट, इसमें यूज़ हो गई. सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज अ
एंडोथर्मिक रिएक्शन अलॉन्ग विद हीट। अब ये जो सारे हीट के चेंजेस थे, समटाइम्स लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, रोशनी आती है, और आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, ये आपने लास्ट इसमें पढ़ा था ना, जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो तो वाइट डेजलिंग लाइट कलर आता है ना, और साउंड भी आती है, राइट। सो उसी के बारे में बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस अ डेजलिंग वाइट लाइट अलॉन्ग विद द वाइट पाउडर बना था। Sometimes change of smell also occur during a evolution of gases during a chemical reaction. Sometimes जो होता है स्मेल भी चेंज हो जाती है। सो हमने क्या क्या चेंजेस पढ़े अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड स्मेल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन एनर्जी। ओके, सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको लर्न करना अच्छे से एग्जाम्स के लिए, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। For that, thank you.